मान लीजिए ये है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच आई, इधर भी हो गया जे के एल एम। अब देखिए इसको समझिएगा, लिखा हुआ है कि वस्तुओं के उत्पादन संभावना के वक्र। अभी जो लाइन है ये वक्र है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के अंदर, इस लाइन के ऊपर ये और इस लाइन के अंदर, जैसे उस लाइन के ऊपर कौन कौन से हो गए थे, ए बी सी डी ई के बाद एफ जी एच आई, मतलब ये सारे वस्तुओं के, इसका तो प्रोडक्शन निश्चित है, मतलब इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है ये तो निश्चित है। अब इसके लाइन के ऊपर भी जो सीमा पर है तो ये इसके जो है प्रोडक्शन की भी संभावना है, लेकिन इस लाइन के जैसे ही इस तरफ गया तो प्रोडक्शन होने की संभावना क्या है, बाई चांस है, होगा भी या नहीं होगा। जैसे हम सिंपल उदाहरण आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे किसान, अब हमारे किसान जब फसल को उगाने के लिए जब बीज डालते हैं तो जितनी क्षमता होती है, जितनी जो है शक्ति होती है उतना तो वो कर देते हैं, वो सारा चीज जो है जो होना होता है वो डाल देते हैं। लेकिन अब यहां पर कौन खेल खेलता है, तो क्लाइमेट, कौन, क्लाइमेट, मौसम। अब ये तो उसके हाथ में है नहीं, अब यहां पर संभावना है कि प्रोडक्शन जो है इस लाइन के अंदर तक अगर रहेगा तो हो सकता है कि प्रोडक्शन हो पाए, और नहीं तो फिर इस लाइन के बाहर जैसी होगा, जैसे मौसम होगा, क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा, तो निश्चित है कि उसके परिणाम स्वरूप उसका प्रोडक्शन जो है कुछ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो संभावना जो है नहीं होगी। जैसे किसान अनुमान लगाते हैं कि इस साल हमारी फसल इतनी होगी, लेकिन उसके अनुसार नहीं होता। किसान के बाद देखिए अगर किसी व्यक्ति की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, अब जो है उसने टारगेट ले रखा है कि हमको 1 ईयर के अंदर इतने सारे, मतलब ये सारे JKLM तक वस्तु का प्रोडक्शन करना है 1 साल के अंदर, लेकिन वह 1 साल के अंदर में केवल इतने ही चीजों को प्रोडक्शन कर पाता है, बाकी इन सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। अब इस चार्ट को अगर आप बनाना चाहें तो आप बना लीजिए।